हेलो गाइस, मेरा नाम है नितेश और ठीक है, आज मैं एक नई वेबसाइट का रिव्यू आपके साथ लेके आया हूँ जिसका नाम है फ़ोटो स्टडी। ठीक है दोस्तों, पोलिंग कराने के बाद मुझे पता चला था टेलीग्राम पे कि आप चाहते हैं पेमेंट प्रूफ ऑफ बार्टलबे, पर वो नहीं हो पाया क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से मैं आपके सामने वो वीडियो नहीं ला पाया हूँ। जल्द ही आपको एक हफ्ते के अंदर वो पक्की वीडियो मिल जाएगी विद पेमेंट प्रूफ, तो आपके सारे जो मिथ्स हैं वो दूर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक आप इस वीडियो से काम चलाइए, इस वेबसाइट पर अप्लाई करिए, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है फ़ोटो स्टडी। ठीक है, मैं इसके कुछ बुलेट पॉइंट्स है वो आपके साथ शेयर। जो एक पहला पॉइंट आता है इसकी रियलनेस, ठीक है। दूसरा पॉइंट हाउ वी कैन अप्लाई, ठीक है। तीसरा पॉइंट अपन को इसके अंदर क्या काम करना होता है, ठीक है। चौथा पॉइंट इसके अंदर अपन कैसे काम कर सकते हैं, किन किन तरीक़ों से अपन इसके अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। और पांचवा पॉइंट इसके अंदर आता है सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अबाउट टेस्ट, कि इसके अंदर अपन कैसे टेस्ट देंगे और क्या क्राइटेरिया होता है उस टेस्ट को पास करने के लिए। सिक्स्थ जो आता है पेमेंट प्रोसीजर आता है, ठीक है। पेमेंट प्रोसीजर कि किस बेसिस पे पेमेंट मिलती है और क्या इसकी पे आउट साइकिल होती है, दोनों पॉइंट इसके अंदर डिस्कस होंगे, ठीक है। सातवां पॉइंट आता है कि आप इन सब क्राइटेरिया को जब फुलफिल कर लेते हैं तो उसके बाद आपका जो डैशबोर्ड होता है वो कैसा दिखता है, कैसे काम करना होता है इसके अंदर, वो भी पूरा एक्सप्लेन करूंगा। पर वो एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको किस पे, पीसी की स्क्रीन पे। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। बहुत अहम चीज़ है। जिन लोगों को नहीं पता है कि बार्टलबे क्या चीज़ है, क्या भला है, तो कृपया मेरे आई सेक्शन पे क्लिक करिए या फिर आई बटन पे क्लिक करिए, देखिए वीडियो को, ठीक है। और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर करिए और उस पर रजिस्टर भी करना मत भूलिएगा, ठीक है। और 8 पॉइंट जो सबसे अहम आता है इसके अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि इसकी रियलिटी क्या है, इस वेबसाइट की रियलिटी क्या है। सब वीडियोस मैंने चेक करी यूट्यूब पे, एज वेल एज जो ब्लॉग्स थे उस पर चेक करा मैंने, पर ये चीज़ किसी ने नहीं बताई कि इसके अंदर रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होता है, सही में अपन इससे कुछ इनकम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ठीक है। तो वो 8 पॉइंट के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, पूरी इन डिटेल मैं वीडियो के अंदर बताऊँगा, ठीक है। अब आप ऐसा मत करिएगा कि लास्ट में जाके मेरी वीडियो देख रहे हैं, शुरू से इस वीडियो को देखिए, यदि लास्ट में आप चले गए, आपने स्किप कर दी मेरी वीडियो, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरी देखना, कोई भी चीज़ पॉइंट भी, एक भी पॉइंट बिल्कुल मत मिस करना, ठीक है। ठीक है दोस्तों, पहली बात करते हैं इसकी रियलनेस की। जैसा कि आप मेरी पीसी की स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे कि मैंने कुछ स्क्रीनशॉट आपके साथ शेयर करे हैं, जिसके अंदर पता चल रहा है कि ये वो आपकी स्क्रीन पे होगा क्योरा रिव्यू, ठीक है। तो उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये इसके रियलनेस हो गई, तो ये फेक वेबसाइट तो नहीं है, पहला पॉइंट यहाँ से आप क्लियर कर लीजिए। आप इस पर ईजिली अकाउंट बना सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात है ये। अब बात आती है इसके अंदर अपन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यार सिंपल है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के टाइम पे वैसे इन डिटेल बताऊंगा, पर ओवरव्यू देने के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर आपको सिंपल फ़ोटो स्टडी या फिर गोटिट लिख देना है गूगल पे, और फिर बाद में उसको पहली जो लिंक है उस पर क्लिक करके आपको डायरेक्ट उस वेबसाइट को ओपन कर लेना है। उसके बाद मैं पीसी स्क्रीन पे कंटिन्यू करूँगा इस पॉइंट को, ठीक है। तो अभी के लिए इस पॉइंट को स्किप करता हूँ यहाँ पे। तीसरा पॉइंट आता है इसके अंदर अपन को क्या काम करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्क्रीनशॉट आपके साथ मैंने स्क्रीन पे शेयर कर रखा है, उसके अंदर आप खुद पढ़ लीजिए, पर फिर भी मैं एक बार बोल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अलजेब्रा हो गया, इसके अंदर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। और जियोमेट्री हो गया, केमिस्ट्री हो गया, स्टैटिक्स हो गया, फाइनेंशियल हो गया, अकाउंटिंग हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, कैलकुलस हो गया, और सेट मैथ एक अलग से सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि मेरा जो डेमो अकाउंट है उसके अंदर मैंने फिजिक्स के अंदर अप्लाई कर रखा है। मैं फिजिक्स के एज ए फिजिक्स इसके अंदर ट्यूटर हूँ, ठीक है। तो ये बात है अच्छी आपके लिए कि मैं इस पर खुद ट्यूटर हूँ, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो इस पर ट्यूटर है और रिव्यू कर रहा है इस वेबसाइट का, ठीक है। तो ये काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन बातों का, आप ध्यान से सुनेंगे इस बातों को तो, ठीक है। अब इसके अंदर बता दिया मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। आपको इसके अंदर सिंपल क्या करना होता है, डाउट सोल्व करने पड़ते हैं लाइव स्क्रीन पे। आपने सुना होगा टॉपर कम्युनिटी इंडियन वेबसाइट है, यदि नहीं सुना तो आप मुझसे गुहार करिए कि मैं उसका आपके सामने रिव्यू लाऊं, ठीक है। कमेंट पे जरूर बताना मुझे टॉपर कम्युनिटी का रिव्यू लाना ही नहीं लाना। टॉपर कम्युनिटी के अंदर होता क्या था कि अपन को क्वेश्चन लाइव डाउट सोल्व करने पड़ते थे। डैशबोर्ड पे तुरंत बच्चे ने पोस्ट करा, अपन को तुरंत उसके चैट से लाइव चैट होती थी, ठीक है। तो जो बच्चा पूछता था अपन को तुरंत जवाब देना पड़ता था बच्चे के डिमांड पर, ठीक है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर करनी पड़ती है, वही सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसके बाद कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि अपन इसके अंदर काम कैसे कर सकते हैं। तो अपन इसके अंदर पीसी से भी काम कर सकते हैं एज वेल एज मोबाइल से भी काम कर सकते हैं, पर फिर भी मैं प्रीफर करूँगा आप लोगों को कि आप इसके अंदर पीसी से काम करिए, क्योंकि जो वेबसाइट है काफ़ी हैंग होती है मोबाइल के अंदर। तो इसलिए ये थोड़ी गलत बात है, पर मैंने जो उनकी मैनेजमेंट टीम थी, टेक्निकल टीम थी, उनसे मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि जल्द ही हम इसकी जो ऐप है प्ले स्टोर पे अवेलेबल करवाएंगे एक्सपर्ट्स के लिए। पर एज ए स्टूडेंट, यदि आप इसके अंदर स्टूडेंट की तरह रजिस्टर कर रहे हैं तो आपके लिए ऑलरेडी
वेबसाइट रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट तक मैंने कंक्लूड कर लिया है। अब कुछ बात कर लेते हैं इसकी टेस्ट के बारे में। तो टेस्ट इसके अंदर आपको 15 क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे कि मैंने आपको दूसरे पॉइंट के अंदर बताया था, स्क्रीनशॉट पे पेज बताए थे कौन कौन से सब्जेक्ट इसके अंदर। फॉर एग्जांपल मैं फिजिक्स का टेस्ट इसके अंदर देना चाहता हूँ, तो फिजिक्स के टेस्ट के अंदर आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 15 क्वेश्चन लगभग आपको 120 मिनट का टाइम मिलता है या फिर 60 मिनट का टाइम मिलता है, मैं भूल चुका हूँ, तो आप देख लेना। 120 मिनट का टाइम मिलता है। टेस्ट पोज नहीं होता, मतलब रिज्यूमेबल नहीं है। आप एक बार पोज कर दिए, क्वेश्चन देख लिए और फिर बाद में इसके अंदर आपने डाल दिया, तो इसके अंदर नहीं है। आपको तुरंत अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद आपका वो चांस चले जाएगा। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट का जो चांस है केवल एक बार ही इसके अंदर मिलता है। तो ये पॉइंट नोट डाउन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैंने फिजिक्स का टेस्ट दिया था, तो वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा, अदर सब्जेक्ट का शेयर नहीं करूँगा। क्यों मैं झूठी बात आपको बताऊँ बेवजह। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर आए थे, मुझे 120 मिनट का टाइम मिला था लगभग। यदि अभी तक तो यही है 120, क्या पता आप वीडियो लेट से देख रहे हो तो उन्होंने अपना डैशबोर्ड अपडेट कर दिया हो, तो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। तो इसलिए दोस्तों 15 क्वेश्चन मिले थे, 120 मिनट का टाइम मिला था। ठीक है, और उसके अंदर जो मेन क्राइटेरिया है, आप ध्यान से सुनिए, कान खोलकर सुनिए, आपको हर ईच एंड एवरी क्वेश्चन सही होना चाहिए, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। 15 के 15 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे। यदि एक भी क्वेश्चन हो जाता है तब भी वो चलेगा, पर यदि दूसरा आपका गलत हो जाता है फिजिक्स के अंदर तो आपको वो कम्प्लीटली हटा देंगे। ठीक है, और एक पॉइंट छूट गया था, मिस हो गया था कि इसके अंदर आपको रजिस्टर करना पड़ता है FB से या फिर ईमेल से। ठीक है, मैं प्रीफर करूँगा कि आप FB से अप्लाई करिए इसके अंदर, क्योंकि अपन FB बहुत सारी बना सकते हैं। यदि अपना एक चांस चले जाता है टेस्ट का, तो अपन नई FB बना लेंगे, नई क्रिएट करेंगे, पिछले वाले प्रीवियस अकाउंट जिसके अंदर अपन फेल कर गए उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो इसको जाके करिए, ये अच्छी ट्रिक है। मैंने जो ट्रिक बताई है कोई ऐसा गाइड नहीं करता यूट्यूब पर। ठीक है, तो वो करिएगा। 15 क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। मैंने इसके साथ ही साथ इसके अंदर मैथ्स या फिर अलजेब्रा का टेस्ट दिया था। ठीक है, तो अलजेब्रा के टेस्ट के अंदर मेरा केवल 22 क्वेश्चन आए थे, 120 मिनट मिली थी, एक क्वेश्चन गलत हो गया था जिसकी वजह से मैं फेल कर गया था। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट वाइज के अंदर होता है। फिजिक्स के अंदर आपको एक क्वेश्चन भी गलत नहीं करना पड़ता, वहीं आपको अलजेब्रा के अंदर मैथ्स सेक्शन के अंदर आपको सारे क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये अपना 5th पॉइंट हो गया, अबाउट टेस्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी पेमेंट प्रोसीजर पर। तो पेमेंट पहले मैं आता हूँ, पे आउट साइकिल कैसी है इसकी। पे आउट साइकिल इसकी मिलती है आपको वीकली। ठीक है, पेमेंट साइकिल जो होती है इसकी वीकली मिलती है। मोड क्या होता है, मोड सिंपल पेपल होता है। यदि पेपल पे आपका अकाउंट नहीं है तो आप जल्दी से क्रिएट करिएगा, काफ़ी ऐसी लोड लेने वाली बात नहीं है, आपको तुरंत अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब ये हो गया इसकी पे आउट साइकिल कैसी है। अब इसका पेमेंट जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ते हैं। ठीक है, वो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल अटेंशन दीजिए, बिल्कुल यहीं पे अटेंशन होनी चाहिए, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो पेमेंट स्ट्रक्चर की बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर आपको लाइव डाउट सोल्व मिलते हैं। जैसे आपने एक सेशन कंप्लीट कर लिया, एक सेशन कंप्लीट करने के बाद आपको उसका $0.85 तो मिलेगा, ये पक्का आपका हिसाब है। ठीक है, $0.85 तो आपको पक्का मिलेगा। डॉलर में पेमेंट होती है। ठीक है, इन रुपीज़ कन्वर्ट हो जाती है जब आपकी पेमेंट आपको अकाउंट में रिसीव हो जाएगी, और $0.85 मिलता है पर क्वेश्चन। ठीक है, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी मिलेगा। यदि आपका क्वेश्चन रेट करता है स्टूडेंट, तभी आपको ये एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा। यदि आपको स्टूडेंट रेट नहीं करता, आपका सेशन अनरेटेड रह जाता है, तो आपका कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिलेगा, केवल $0.85 मिलेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने जब इस पर रिसर्च करी तो फिर बाद में मुझे पता चला कि इसके अंदर आपको यदि स्टूडेंट 5 रेट करता है, सेम रेटिंग सिस्टम होता है इसके अंदर 1 to 5 स्टार, 4 और 5 स्टार में सेम वो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है, 3 और 2 में सेम, और 1 और 0 में आपको कुछ अमाउंट नहीं मिलेगा, डिडक्ट हो जाएगा। वह आपकी वहीं एक्सपर्ट की जो रेटिंग है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये पॉइंट है सबसे अहम। एक्स्ट्रा अमाउंट लगभग आपको $1 तक मिल जाता है। ठीक है, यदि आपको 4 और 5 स्टार रेटिंग मिली है, यदि 3 और 4 स्टार मिली है तो आपको $0.5 मिलेगा। अब आप जोड़ लीजिए कि 0.85, यदि 4 से 5 आपको स्टार मिलता है उस पर, तो 0.85 प्लस $1 दैट इज़ $1.85 आपको पर क्वेश्चन मिलेगा, यदि आप एक अच्छा क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिसके अंदर आपको 4 to 5 स्टार रेटिंग मिलती है। तो ये सबसे अहम पॉइंट है। 3 और 4 के लिए आप लगा लीजिएगा, 1 और 2 के लिए भी आप लगा लीजिएगा, काफ़ी आप समझदार तो हैं। इसके अंदर आता है मेरा 7th पॉइंट कि डैशबोर्ड कैसा दिखता है। तो ठीक है दोस्तों, डैशबोर्ड कैसा दिखता है वो मैं आपको PC की स्क्रीन पे दिखाऊंगा, ज़रूर देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, हो गया।
अब आती है मेन बात, 8th पॉइंट, दैट इज़ इसकी रियलिटी क्या है। मैंने इस पे अप्लाई करा, इसकी रियलिटी क्या है, कैसे क्वेश्चन फ्लो था, क्या पेमेंट प्रोसीजर था, क्या नहीं था। तो ये जेन्युइन रिव्यू किसी ने आपको दिया नहीं यूट्यूब पे, केवल मैं दे रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, रियलिटी इसकी ये है कि मैंने इसके अंदर अप्लाई करा, ठीक है, चलो अप्लाई कर दिया, तुरंत इसके अंदर अकाउंट बन गया, तुरंत इसके अंदर अकाउंट बन गया, बिल्कुल सही सुना आपने। अकाउंट बनने के बाद मैं बैठा रहा 8 घंटे तक, कितना, 8 घंटे तक मैं इसके ऊपर बैठा रहा, लगातार तो नहीं बैठा, 4-4 घंटे तक बैठा रहा, ठीक है। तो 4-4 घंटे में मैंने देखा कोई भी क्वेश्चन मुझे रिसीव नहीं हुआ। फिर मैंने क्या करा, रात भर मेरा पीसी चला के रख दिया। फिर बाद में मुझे नोटिफिकेशन मिला था कि आपने एक क्वेश्चन को मिस कर दिया जो कि आपको मिला था। तो मतलब मैं बताऊं आपको, 12 घंटे के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर मुझे केवल एक क्वेश्चन रिसीव हुआ था, ठीक है। ये बात थी फिजिक्स की। अब ये क्यों होता है दोस्तों, इसके पीछे रीज़न समझिए। क्योंकि जो कंपनी अभी स्टार्टअप जिसने करा है, ठीक है, तो उनके पास अभी ज़्यादा स्टूडेंट नहीं है, ज़्यादा मेंबर्स उनके पास नहीं है। अब क्वेश्चन कौन पोस्ट करेगा, मेंबर या फिर स्टूडेंट, ठीक है। अब मेंबर ही नहीं होगा तो फिर बाद में क्वेश्चन कौन पोस्ट करेगा बे, इस चीज़ को आप समझिए। तो अभी इनके पास स्टूडेंट कम है, मान लीजिए मेरी बात, धीरे धीरे कंपनी अच्छी ग्रो करेगी। क्योंकि जो मुझे इनका डैशबोर्ड या इनका जो सेटअप लगा था काफ़ी अच्छा पसंद आया था, और हालांकि वो आना भी चाहिए क्योंकि मैं फर्स्ट यूज़र था, तो वो आना भी चाहिए, तो वो मुझे आया था, ठीक है। तो ये इसकी रियलिटी थी। मुझे लगभग आप मान लीजिए 16 घंटे के अंदर एक क्वेश्चन रिसीव हुआ था फिजिक्स के अंदर। फिर मैंने रिसर्च करी कि अदर सब्जेक्ट के अंदर कैसा फ्लो रहता है क्वेश्चन के अंदर। तो मैंने क्वेरा पे रिव्यूज़ पढ़े, दोस्त जो एक्सपर्ट्स थे उन पे एसबी पे मैं कनेक्ट रहा। एक नाम था हेमंत कुमार, ठीक है। तो उनसे मैंने बात करी थी, वो उन्होंने बताया था कि यार मैथ्स और अलजेब्रा के अंदर तो काफ़ी डिसेंट वो फ्लो रहता है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। पर वही मैंने बताया कि जो मैथ के अंदर एक भी क्वेश्चन आपका अलजेब्रा सेक्शन के अंदर एक भी गलत नहीं होना चाहिए, तभी आप इसके अंदर एक्सपर्ट बन सकते हैं, ठीक है। तो मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, तो इसकी वजह से मैं इसके अंदर फेल कर गया, और मैं वहीं आपके साथ फिजिक्स का एक्सपर्टाइज हूँ। जो मैंने पॉइंट डिस्कस करे थे दोस्त, वो ज़रूर देखना, ठीक है। मैंने अपनी पीसी की स्क्रीन पे अच्छी तरीके से शेयर करा है कि हाउ टू रजिस्टर, इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, और जो था कि डैशबोर्ड कैसा है, कि जो डेमो अकाउंट मैंने आपके लिए बनाया था फिजिक्स का, वो आप देख लीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। आप अपनी इसके अंदर रेटिंग का जो सिस्टम है, आपको क्या मिला पर क्वेश्चन, आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं आपको कितनी ओवरऑल रेटिंग मिली है। तो दोस्तों अब बात होगी इस वीडियो की, वीडियो मैंने ख़त्म कर दी। मैं अहम बात ये आती है कि आप मेरी वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते, ये तो काफ़ी गलत बात है, ठीक है। माना मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं रेगुलर रेट पे, यूनिफॉर्म रेट पे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, पर आपका उसके अंदर मुझे लगता है कि काफ़ी कम एफर्ट है। और जो लोग देख लेते हैं वीडियो को, यार वो तो चैनल को सब्सक्राइब करते ही नहीं है, और वीडियो को लाइक नहीं करते, वो अलग बात है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं। ट्विटरिंग प्लेलिस्ट पे जाइए, लिंक मैंने नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे, ठीक है, उस पर क्लिक करिए। सारी वेबसाइट का होनेस्ट रिव्यू दे रखा है मैंने, यप ट्यूटर, बाटलवे, कुंडूज़ और ट्रांस ट्यूटर। हाल ही में जो वीडियो अपलोड करा था, शुरुआत में आपने एक अच्छा प्यार दिया था मुझे, पर फिर बाद में जो आपकी रेट थी वो डिक्रीज़ हो गई, ठीक है। तो ऐसा मत करिए यार, इतना एफर्ट लगा के मैं आपके साथ रोज़ वीडियो लाता हूँ। ये देखिए आपके सामने स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ अच्छे से, ठीक है, और आप वही रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ऐसा कोई बंदा रिव्यू नहीं देता। तो यार सपोर्ट करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, अंत तक देखिए, और बाटल वेली पे रजिस्टर करिए, बाटल वे पे रजिस्टर करिए। और साथ ही साथ और भी वेबसाइट है जो कि ट्विटिंग वेबसाइट की मैंने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन पे, अंदर उसके क्लिक करिए और अपना अकाउंट बनाइए। यदि कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करिए, या तो मुझे या फिर मेरे टेलीग्राम की मैंने नीचे लिंक दे रखी है, उस ग्रुप को ज्वाइन करिए, इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिलेगा, और कमेंट में भी वैसे आपको मिलेगा ही रिप्लाई, उसकी कोई टेंशन नहीं है। और बात कर लेते हैं एक बंदे की, ठीक है, ये बात हुई अलग से, मयंक दास जी ने क्या कहा था ट्रांस ट्यूटर के बारे में कि यार ये वेबसाइट फेक है। जैसा कि मेरी जो जनता है वो जानती है कि मैं कोई भी वेबसाइट का फेक रिव्यू नहीं लाता हूँ साथ में उसका पेमेंट प्रूफ, ताकि आपको विश्वास हो जाए कि ये एक रियल वेबसाइट है। तो ऐसा मत करिए मयंक दास जी, आपने कुछ उसके जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं करे होंगे। टास्क 1 और टास्क 2 दो मैंने एक्सप्लेन करा था। यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही जो मैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आई बटन पे क्लिक करिए और ट्रांसलेटर की जो वीडियो है उसको पूरा कंप्लीट देखिए, अच्छे से देखिए, अंत तक देखिए, तभी आप अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मेरी वीडियो डिटेलिंग होती है, पूरा मैं एलोबरेट कर देता हूँ, कुछ बचता ही नहीं है। यदि फिर भी कोई भूल चूक होती है तो मेरे कमेंट तो है ही भाई साहब, वहाँ पूछिए, शेयर करिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिए। तो चलिए दोस्तों, नमस्कार।
ठीक है गाइस, वापस आप आ गए हैं तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जल्दी से जान लेते हैं। वैसे तो काफ़ी छोटी प्रोसेस है इसकी, पर फिर भी बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले आपको फोटो स्टडी एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट जो लिंक दी हुई है उस पर क्लिक करिए। ठीक है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए और कुछ मत देखिए, अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए। फेसबुक का पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इन नंबर पे प्लीज़ कॉल मत करिएगा क्योंकि ये मेरे नंबर नहीं है, इस वजह से। तो यहाँ पे अपनी फेसबुक आईडी डालिए, पासवर्ड डालिए और लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, तो आप सक्सेसफुली फिर रजिस्टर कर लेंगे। इसके ऊपर करने के बाद आपको क्या करना है, इसी पेज पर वापस ऊपर आपको यहाँ पे लॉगिन का बटन दिख रहा होगा। ठीक है, इस पर क्लिक करना है और लॉगिन बाय ईमेल पे क्लिक करना है। तो ईमेल वही डालना जो आपका एफबी पर रजिस्टर्ड है। फॉर एग्जांपल यदि आपने एफबी अपनी फ़ोन नंबर से बना रखी है तो आप कृपया नई फेसबुक आईडी बनाइए जिसके अंदर आपका जीमेल एड्रेस रजिस्टर्ड हो। ठीक है, एज ए ईमेल आपका जीमेल हो। ठीक है, या फिर कोई भी ईमेल आईडी हो एक्सेप्ट आपका फ़ोन नंबर। ठीक है, ध्यान से सुनिए। तो नई फेसबुक आईडी बनाइए। ठीक है, फिर रजिस्टर करिए। इसके बाद ठीक है, इसके बाद आपको इस पर कर लेना है। उसके बाद क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद डायरेक्ट आप पेज रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये मेरी डेमो आईडी थी जो मैंने बताया था जिसके अंदर फिजिक्स का एक्सपर्टाइज था, तो ऐसे ही आपके सामने ईमेल आईडी अपनी भी आ जाएगी, पासवर्ड आ जाएगा आपका जीमेल पर। ठीक है, लॉगिन कर लीजिएगा। वो सब इजी प्रोसेस है दोस्तों, इसमें कोई घबराने की बातें नहीं है, आप खुद कर लगोगे सब कुछ। ठीक है, आपने इतना कर ही लिया है, इतनी वीडियो देख ही ली, इतना यूट्यूब चलाना सीख ही गए हैं, तो आराम से आप इसको भी चलाना सीख ही लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सब है। इसका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है, जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैं इसके अंदर फिजिक्स का एक्सपर्टाइज हूँ। ठीक है, मैंने अभी इसके अंदर हाईलाइट करा है, देखिए ध्यान से, ये दिख रहा है। तो ये है। एक और चीज़ जो मिस हो गई थी दोस्तों कि इसके अंदर अपन हैंड रिटन सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करा सकते। इसके अंदर उनका अपना पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर होता है जिसके जरिए अपन को सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना पड़ता है। तो ठीक है, ये ज़रूर सैड न्यूज़ है मेरे भाइयों के लिए, तो इसलिए मैं इसको शैक अल्टरनेट नहीं बोलूँगा। तो ये बात हो गई यहाँ पे। दूसरी चीज़ इसके अंदर एक और चीज़ है कि डैशबोर्ड में जैसे यदि आपने अपने अकाउंट में दो से ज़्यादा सब्जेक्ट ऑन करा लिए तो उसके बाद आपको 20% एक्स्ट्रा मिलेगा हर क्वेश्चन करने पर। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं फिजिक्स के अंदर एक्सपर्टाइज हूँ तो मुझे केवल 20% का जो लाभ है वो नहीं हो पा रहा है दोस्तों। ये चीज़ हो गई इसके अंदर। ठीक है, अब आपको कैसे टेस्ट देना पड़ता है, तो सेम डैशबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको टेक सब्जेक्ट टेस्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद इसके बाद ये थोड़ा, ठीक है, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब ये सारे टेस्ट आपके सामने अवेलेबल है, यहाँ पे जाके आप सेलेक्ट कर लीजिए आपका कौन सा टेस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, एक और चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे नोट अवेलेबल नाउ लिखा आ रहा है, तो ये काफ़ी डीप बात है। कोई यूट्यूब चैनल नहीं बताएगा, कोई ब्लॉग नहीं बताएगा आपको। ये इसलिए लिखा आ रहा है कि जब तक आप अलजेब्रा पास नहीं कर लेते तब तक आप इनके लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, मतलब इनके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है, जो थ्रेशोल्ड है, वो आपको ये है कि आपको अलजेब्रा का टेस्ट पास करना पड़ेगा। ठीक है, हमेशा एक अपन को टेस्ट पास करने के लिए 2 चांस मिलते हैं। ठीक है, यदि अब 2 बार फेल कर जाते हैं तो आपको नया एफपी से या फिर नई ईमेल आईडी जिससे भी आप रजिस्टर करना चाहते हैं उससे आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने फिज़िक्स का सब्जेक्ट इसके अंदर ऑन कर लिया था, तो मैंने टेस्ट पास कर लिया था फर्स्ट बारी में। अब मैं बताता हूँ कि आपको कैसे टेस्ट देना पड़ता है। जैसे आपको केमिस्ट्री का देना है तो सेलेक्ट करिए इसको। ठीक है, लोडिंग हो रही है। इसके अंदर आपके सामने लिखी आ जाएगी कि इनके क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो इंस्ट्रक्शन है 10 क्वेश्चन मिलेंगे मुझे। ठीक है, मैक्सिमम 2 चांस मिलेंगे। ठीक है, और मैंने बता दिया कि 2 चांस के बाद आपका कबाड़ा हो जाएगा, तो इसको ध्यान से सुनिए। एक और जो चीज़ है कि यदि आपके पास अच्छा इंटरनेट नहीं है तो कृपया टेस्ट को अवॉइड करिए अभी देने से, क्योंकि अगर ख़राब इंटरनेट और बीच में लोड हो गया, किसी तरीके की लोडिंग ले ली, किसी तरीके का रिफ़्रेश हो गया आपका पेज, तो आप फेल माने जाएंगे उस पेपर के अंदर। ठीक है, फेल माने जाएंगे। देखिए ये ब्लिंक कर रहा हूँ ना मैं, फेल माने जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है। कंटिन्यू पे क्लिक करिए, आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल रहेंगे। और ये ध्यान से सुनना, इसके अंदर जो टेस्ट है वो रिज्यूमेबल नहीं है। एक बार चालू कर दिए तो फिर बाद में आपको बैठ के देना ही पड़ेगा। जितना मिनट का इसके अंदर क्वेश्चन पेपर होता है उतना। और एग्जांपल के तौर पे मैंने फिजिक्स का जो दिया था उसके अंदर 60 मिनट का टाइम मुझे मिला था करने को। ठीक है, 60। चलिए दोस्तों,
ये था बस इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। चलिए अब इसका कुछ देखते हैं अपन डैशबोर्ड। तो वापस मैं बैक करता हूँ और आपको थोड़ा डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, वर्किंग डैशबोर्ड किस तरीके से करना पड़ता है काम इसके अंदर। नाम है इसका फोटो स्टडी, नाम इसका दूसरा है गोटिट भी। तो आपको डाउट सोल्व करने के लिए एक्सप्लेन पर क्लिक करना होगा, ठीक है। जैसे मैं इसको ओपन इन लिंक इन न्यू टैब में खोल लेता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये रहा, अब जैसे इस पर क्लिक करा मैंने तो ये ऐसी लोडिंग हो गई। जैसा भी कोई नया डाउट आ गया आगे सामने तो आपको तुरंत टेक्स्ट के अंदर एक्सेप्ट करना होगा। ऊपर में आपको रो आपकी रैंकिंग दिखाई देगी, मतलब आपको पॉइंट्स दिखाई देंगे, मतलब स्टूडेंट ने आपको कितना रेट करा है वो इसके अंदर समझाया जाएगा आपको, ठीक है। और टुडेज़ अर्न पॉइंट्स यहाँ पे सब आएगा कि आपने कितने डाउट सोल्व करे। मैंने पहले बता दिया कि एक क्वेश्चन के $0.85 मिलते हैं, ठीक है। यदि आप काम नहीं करना चाहते तो स्टॉप वर्किंग पे क्लिक करिए, ओके पे क्लिक करिए, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग डैशबोर्ड हो गया। अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ इसके अंदर परफॉर्मेंस आपको चेक करनी है अपनी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सपर्ट की रैंक, टू डेट वेट सब डाल दीजिए, एक्यूरेसी, फॉर्मेट, कस्टमर सर्विस, पॉलिश, कस्टमर रेटिंग वगैरह वगैरह। कितना सारा इनके पास डाटा है यार। तो ये सब इतना एफर्ट लगाते हैं तो क्यों फालतू में फ्रॉड होगी, ठीक है। इन चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दीजिए यदि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में कोई भी शॉर्टकट आपके सामने नहीं लाता, तो इस वीडियो पूरा कृपया पूरी देखिए, ठीक है। स्किप मत करना, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर आप चिल्लाते डोलोगे कमेंट सेक्शन में। अर्निंग्स आपको देखनी है तो यहाँ पे अर्निंग्स है। फिलहाल मेरा डेमो अकाउंट है तो मैंने इसके अंदर आपके लिए ही बनाया है, तो कोई अर्निंग करी नहीं है। यदि आप चाहते हैं कि भैया आप लाओ इसे वो पेमेंट प्रूफ तो डेफिनेटली आ जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सॉरी फॉर बाटल वे, क्योंकि उसके अंदर अभी कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है बैंक के अंदर, इस वजह से अमाउंट क्रेडिट नहीं हो पा रहा है। उसकी टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं उसके अंदर पूरा अच्छे से आपको बताऊँगा विद अकाउंट, मेरा खुद का अकाउंट स्टेटमेंट, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनको हाइड करके, ठीक है। और सब कुछ बताऊंगा कि उसके अंदर पेमेंट प्रोसीजर भी क्या होता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और उस वीडियो को आने वाली को ज़रूर देखना। प्रैक्टिस एरिया, यदि आपको इनका काम कैसे करना होता है, कैसे सॉफ्टवेयर चलाना होता है, तो यहाँ पे पहले अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे आपको बता भी देंगे कि किस तरीके से आपको डाउट एक्सेप्ट करने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अब ये पूरा अपना प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इसके अंदर, ठीक है। यार दोस्त एक्सट्रीमली सॉरी ब्रो कि ये कुछ दिक्कत आ रही है, ठीक है, लोडिंग होने में। तो मैं आपकी काफ़ी मदद करता, अच्छे से समझाता, पर क्या करूँ, ठीक है। तो इसलिए मैं इस पॉइंट को भी स्किप करता हूँ। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, इनकी वेबसाइट थोड़ा अभी डिले आई है, वैसे तो सही चलती है इनकी वेबसाइट, ठीक है। दोस्तों ये चीज़ थी। अब ये ट्रेनिंग FAQ है तो ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रेफ़र करिए, और रेफ़र करने का कोई मतलब नहीं है, थोड़े बहुत पॉइंट अर्न करते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो यहाँ पे गोटिट चैट रूम है, उस पर क्लिक करिए, तुरंत अपना मैसेज टाइप करिए जैसे मैं कर दिया था, दिस, ठीक है। और अपन सेंड कर दीजिए, आपको इंस्टेंट रिप्लाई इसके अंदर मिल जाएगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है दोस्तों, ये सब चीज़ें था। एक्स्ट्रा अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और बाटर वैली के पेमेंट प्रूफ को देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और कीप अपडेटेड, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। चलिए बाय, सी यू, टेक केयर इन नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय, टेक केयर।